ओके गाइस, अब पूरा ध्यान लगाओ जो मैं आप सब लोग को बताने वाला हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात तो ये है गाइस, मैं आज जो आप सब लोग को बताने वाला हूँ वो हमारा मैग्निफिकेशन और लेंस मेकर होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जाने से पहले आप सब लोग को थोड़ा सा रिवीजन करके देता हूँ मैं, एंड ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों ने उसको नोट डाउन करनी है अच्छे से। ठीक है, ओके। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, दैट इज magnification of lens। ओके, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो चीजें, मतलब मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, उसकी साइज तुम्हारे क्या, उसकी हाइट तुम्हारी बढ़ जाना, मैग्नीफाइड होना, बड़ी होना। ठीक है, इमेज, वो होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन को लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम मतलब मैग्निफिकेशन होता है, याद रखो ये। ठीक है, मैग्निफिकेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज जो बनता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिन जिन बच्चों को कुछ मिस आउट हुआ होगा मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, सिर्फ ध्यान दो सिर्फ क्या बता रहा हूँ। हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या आ गया यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पे देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास लेंस है, लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें बहुत समझना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसको ना साइन भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज मतलब आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ओ, ऐसे। ठीक है, तो अब ये समझ लो अच्छे जो बताऊंगा मैं। यहाँ पे हमेशा हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पे, हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये मान लो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब लोग को ये बहुत बार 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 रिवीजन हो गया, पर वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं अच्छे से। देखो ये हमारे नंबर लाइन है, बराबर, सबको पता है। ठीक है, नंबर लाइन में जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो पॉजिटिव होता है मेजरमेंट, जब आप नीचे की तरफ जाते हो वाई एक्सिस को तो आपका नेगेटिव होता है, बराबर। ठीक है, सो मतलब अगर ऊपर की तरफ है तो आपकी हाइट ऑब्जेक्ट की क्या होगी, पॉजिटिव। नीचे की तरफ आ जाएगी यहाँ पे तो इमेज अगर ये बना है तो ये आपकी क्या बन सकती है, नेगेटिव। ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही। ओके, सो मतलब ये जो हाइट है ना गाइस, ठीक है, ये दोनों पे जो हाइट है गाइस, उसको साइन के साथ हमेशा लिखना है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। वो क्वेश्चन की तरह हमें समझ में आएगा कैसे लिखना है इसको। ठीक है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ध्यान से समझ लो। जिन लोग का, जिन बच्चों का मिस हो गया वो प्लीज ध्यान समझ ले। लेंस मेकर इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है, लेंस मेकर इक्वेशन होती है। ओके, लेंस मेकर की इक्वेशन जो है वो फॉर्मूला कुछ ऐसा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जिन लोगों को कुछ पता नहीं है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लेंस मेकर का फॉर्मूला है। f मतलब होता है फोकल लेंथ। ठीक है, चलो ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फोकल लेंथ मतलब सपोज मान लो यहाँ पे मेरे पास एक फोकल लेंथ है f, ऐसे। ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इसको हिट किया और फोकल लेंथ से निकल गई ऐसे। ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या होती है, वो इससे पास होने के बाद यहाँ पे आ जाती है। तो ये यहाँ से जो निकल रही है ये वाली ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, और यहाँ से जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपका फोकल लेंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है v, मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी सम सॉल्व करते वक्त लगने वाला है गाइस, इसलिए बता रहा हूँ मैं जिनको भी नहीं पता। तो ये आपका इमेज है, देखो ये आपका इमेज है। ठीक है, तो ये सेंटर से लेके ये इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम बोलते हैं v, ऐसे। इसे हम क्या बोलते हैं, v मतलब आपका इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, देन आता है u। u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सो यहां से लेके यहां तक, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लेके यहां तक ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये वाला।
ठीक है। सो हमारा मेन आज क्या होने वाला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को कंबाइन करके तुम्हारे पास सम्स आने वाले हैं। ठीक है। हमने जो प्रीवियस एक टॉपिक किया था वो था मिरर इक्वेशन, सब लोग को याद होगा तो, सब लोग को अगर याद होगा एक था टॉपिक मिरर इक्वेशंस को हम बोलते थे। मिरर इक्वेशन में फॉर्मूला क्या था सबको पता होगा, देखो बहुत सम किया 1/f 1/v प्लस 1/, देखो फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला टर्म सेम है, लेंस मेकर में माइनस होता है और मिरर इक्वेशन में देखो प्लस होता है, डिफरेंस इतना है। बट हमें फिलहाल मिरर इक्वेशन नहीं करना है, मैंने आपको सिर्फ कंपेयर करके बता दिया और कुछ नहीं है। आपका मेन यहाँ आज होने वाला है, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये कैसे क्या आया हुआ ये वाला, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स करके हम सम्स करने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। तो गाइज मैं चाहता हूँ जिन लोगों को याद है वेरी गुड, जिनको नहीं पता या भूल गए होंगे वो प्लीज अपने नोटबुक ओपन अप करके अच्छे से इसको प्लेस डाउन कर लो बुक के अंदर, पुट इट डाउन गाइस, इसको अच्छे से प्लेस डाउन करो, ठीक है। और जैसे हो जाएगा स्क्रीन पर थम्स अप कर दो, फिर तुरंत इसका मैं डेरिवेशन तुम लोग को पढ़ाऊंगा कि भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किस तरीके से आया होगा। ओके चलो गाइस, मेक इट फास्ट। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। अब मैं आप सब लोगों को मैग्निफिकेशन तो देख लिया भाई आप सब लोगों ने फॉर्मूला, राइट। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ डिराइव करके, थोड़ा किस तरीके से हम जनरली लिखते हैं इसे, ठीक है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देना है इसको, ओके फाइन। तो मैं यहाँ पे अच्छे से ऊपर लिखता हूँ डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस डुब्रुक। बहुत सिंपल है गाइस, ध्यान दो अगर समझ जाएगा कैसे आया है ये फॉर्मूला, कैसे बना है समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइस मैं वापस से हमारा अच्छा सा नन्ना सा छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, प्यारा प्यारा वाला डायग्राम जो हमेशा हम ड्रॉ करते आते हैं। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे हमारा लेंस और यहाँ से हम पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ओके ना, ध्यान से देखना है गाइस, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है गाइस, ठीक है। देखो मैंने रख दिया है ऑब्जेक्ट ये साइड पे, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, ये एरो बना लिया है, इसको चलो नेमिंग कर लेता हूँ मैं ए बी, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है फाइन। ओके, सबसे पहले तो क्या होगा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे हिट करेगी, पता है ना, एक क्या होगी पैरेलल होती है, और सेकेंड जैसे टच होगी सीधा क्या हो जाएगा रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ से पास होता है, हमेशा फोकल लेंथ में से पास होता है, ठीक है। सेकेंड लाइन कंपल्सरी आपको कहाँ से ड्रॉ करनी है, आपकी ऑप्टिकल सेंटर में से, मतलब यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे, ओए ले देखो देखो देखो, आइए बना, ठीक है। ठीक है, जो भी बन गया बना देता हूँ मैं भी। ओके, सो अब देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ क्या है हमारा इमेज है, ठीक है। मेरी पूरी बात अगर सब लोगों ने ध्यान दी ना गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाले, कैसे प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो प्लीज सब लोग ध्यान देना। ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सब लोगों ने अपने लोअर क्लास में, मतलब दैट इज इन 10th स्टैंडर्ड में, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा सिमिलैरिटी नाम का चैप्टर, पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, बताओ बताओ बताओ, पढ़ा है ना, राइट। हाँ सर। ओके, तो गाइस आज वो सिमिलैरिटी की हमें बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को लेके जाता हूँ, ठीक है। चलो सो लेट्स बिगिन विद दिस, सबसे फर्स्ट पार्ट डालता हूँ मैं, लेट एच ओ मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर एच आई मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है फाइन। अब यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है गाइस। हाँ, फिर ये देखो
U मतलब क्या होता है, सबको पता है U मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो U मतलब आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, डन। नाउ तो V मतलब ये आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। देखो यहां से आप पकड़ोगे इधर तक आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है, सब लोगों ने शायद से पढ़ा होगा इस लोअर क्लास में सिमिलरिटी नाम का चैप्टर, राइट। आई थिंक थोड़ा बहुत तो तुम्हें याद होगा, थोड़ा ज्यादा भी कुछ याद नहीं तभी चलेगा, पर थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो उसमें क्या करना है, मैं आप लोग कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। आपको देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है ओ, देखो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ओ बी ए, या तो ओ ए बी जैसा जो भी आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, देखो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है। और देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है, देखो ये ट्राइंगल, और देखो ये ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों को, ये दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों के ट्राइंगल तुम्हारे सिमिलर है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल का नाम लिखूंगा, ओ ए बी, चलो ओ ए बी, इन सेकंड ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ट्राइंगल का नाम तो लिखे ओ ए डैश बी डैश। ओके ना, हमें दोनों भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या बताने वाला हूं। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सबको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ये दो एंगल इक्वल क्यों है, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखूंगा, एंगल ए ओ बी, AOB is congruent to या equal to किस एंगल से भी चलेगा, A dash OB dash, A dash OB dash, that is vertically opposite angle। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है, तुम्हें फुल फॉर्म लिखना है फिर भी चलेगा। इसमें अभी तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं कि तुम पूरा फुल फॉर्म लिखो, बिकॉज उनको पता है तुम्हें बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है रादर देन दैट, बिकॉज तुम ऑलरेडी बेसिक्स बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है ना। सेकेंड थिंग है, क्योंकि देखो हमें सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए अगर दो एंगल भी मिल गए तब भी आपका काम हो जाएगा। दो एंगल भी अगर आपको मिल गए तभी आपका काम हो जाएगा। ये एक एंगल तो मिल गया, सेकेंड आप देखोगे, देखो ये हाइट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर। ये इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो मतलब देखो ये एंगल बी और एंगल बी डैश 90 डिग्री ईच है, तो बन गया अपने को एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश, दिस इज 90 डिग्री ईच, ठीक है। therefore triangle OAB is similar to triangle OA dash B dash by what test, by angle test, right। आप सब लोग तो ये पढ़ ही चुके होंगे। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इज दिस, जैसे ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, जैसे ट्राइंगल क्या हो गया तुम्हारा सिमिलर हो गया, उसके बाद तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उनके रेशियोज लेते हो, राइट। मतलब कैसे रेशियो पता है ना, ओ ए पढ़ा होगा देखो लोअर क्लास में, ओ ए अपॉन ओ ए डैश इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ऐसे। यहाँ पे रीजन क्या डालते हैं गाइस, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। याद होगा थोड़ा सा, देखो याद होगा आप लोगों को, जब भी ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं तो आप साइड्स के रेशियो लिख लेते हो, ठीक है। नाउ अभी इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है वो रखेंगे, जो चीज की जरूरत नहीं उसको निकाल फेंकेंगे हम, ठीक है। अब देखो ओ ए चेक करो, ओ देखो ये ओ ए है और ये ओ ए डैश, इसकी तो वैल्यू ही ना हमारे पास, देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बाकी चेक करो, देखो ए बी देखो ए बी क्या है, एच ओ इसकी हाइट है, ठीक है, फाइन। ए डैश बी डैश क्या है, एच आई है, इक्वल्स टू ओ बी क्या है, यू है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो ओ बी, करेक्ट। ओ बी डैश क्या है, वी है, यहाँ पे वी आ जाएगा, ठीक है।
अभी हमारा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था गाइस, तो मैंने आपको क्या लिख के दिया था, मैंने मैग्निफिकेशन में क्या लिख के दिया था, मैग्निफिकेशन में आप लोगों को कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा उल्टा आया, कैन यू सी दिस, तो इसको हम कर सकते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा, और एक बात भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यहाँ पे चेक करो, जो हाइट है इमेज की, देखो उल्टी बनी, नीचे बनी, नीचे की तरफ बनी, मतलब ये जो हाइट है वो क्या है आपकी नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव। देखो ये भी आप चेक करो, इमेज कहाँ बना है, इमेज कहाँ बना है, वो अगर आप ऑब्जेक्ट देखो, इमेज वो साइड पे, राइट, ऑब्जेक्ट ये साइड पे, ये साइड पे, तो मतलब ये भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, बराबर। तो मतलब यहाँ पे हाइट आपकी नेगेटिव आती है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आता है, बराबर। बाकी ये आपका पॉजिटिव बनता है, और ये हाइट आपकी पॉजिटिव बनती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज गाइस, ये नेगेटिव और नेगेटिव में कट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझा ये, ठीक है। मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है गाइस, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या करना है, सीधा उसको रेसिप्रोकल करो, तो उल्टा करो, उल्टा। तो अब जब उल्टा करोगे ऐसे, देयरफॉर उल्टा करोगे तो रेसिप्रोकल हाइट एच आई अपॉन एच ओ, तो ये भी हो जाएगा v, ये भी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, विच इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन का ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ऐसे। सबको समझ रहा है गाइस, किसी को कुछ डाउट है, इस तरीके से फॉर्मूला आया हुआ है। अभी जब आगे जाएंगे हम, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके सम्स कैसे करने, इसके लेंस मेकर का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और मैग्निफिकेशन का भी हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फाइन, चलो गाइस ये पूरा अच्छे से लिख लो, किसी को डाउट तो प्लीज पूछ लो गाइस। सर इमेज डिस्टेंस माइनस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा क्या? नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मैं आप तुम लोग को जिसका मिस हो गया, जिन्होंने लेट ज्वाइन के बता देता हूँ मैं। देखो मैं सीधा बता, एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ, एकदम सिंपल लॉजिक। देखो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये मेरे रे ऑफ लाइट है, ऐसे, ठीक है। और ओ मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, यू मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके, मान लो यहाँ पे कहीं तो भी मेरा इमेज बन चुका है, और मेरा इमेज डिस्टेंस है। तो अभी याद ध्यान में रखना है ये, कि इंसिडेंट रे ऐसे ही जाती है ना, इंसिडेंट के साथ ही ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे। तो जहां पे आपकी इंसिडेंट रे होती है, और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो हमेशा नेगेटिव होता है, याद रख लो, ठीक है। इसका यहाँ पे कैसा है, इमेज जो बनी है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा मेजरमेंट होता है इसका, मतलब जहां पे इंसिडेंट रे है, ठीक है, वही डायरेक्शन में आपका इमेज डिस्टेंस भी मेजर होता है, इसलिए ये आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है। अब समझ में आ रहा है, समझा अभी? यस सर। ओके, कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, एनीवन, और कुछ डाउट है किसी को भी? पक्का नहीं ना? ओके, ठीक है गाइस, चलो फटाफट से ये लिख लो बुक में तुम्हारे, मैं इरेज कर देता हूँ ये ओके गाइस, लेट्स गो। अब ये डेरिवेशन के बाद सब लोगों को मैं देने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के, जो हमें सम्स के लिए काफी हेल्प 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 होंगे, ठीक है। सो हियर वी गो। तो गाइस, सो इंपॉर्टेंट नोट मैं दे रहा हूँ सबको, एकदम ध्यान से लिखना, आप लोगों को नोट डाल देना, नोट नोट, ठीक है। तो फर्स्ट है, सपोज अगर मैग्निफिकेशन हमारा अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव अगर है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव कब होगा, जब आपके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड हाइट ऑफ इमेज, ठीक है,
दोनों की साइन सेम है, दोनों की साइन सेम मतलब दोनों भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तब अगर जब दोनों की साइन सेम रहेगी उस वक्त को तुम्हारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब इनमें सेम साइन होनी चाहिए अगर आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो सेम साइन होना बहुत जरूरी है इन दोनों के, ठीक है। फाइन। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये समझ जाना है, ठीक है, ये जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल होगा आपका, ठीक है। देखो मैं लिख के देता हूँ, क्या हो सकता है ये, इट कुड बी वर्चुअल, ठीक है। ये या तो अपराइट हो सकता है, इट कुड बी अपराइट, या तो इरेक्ट हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैग्निफिकेशन आपका है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मतलब समझ क्या होगा ना भाई, दोनों की साइन तुम्हारे क्या होगी, ऑपोजिट। मतलब अगर सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, नीचे जाएगा ऐसा, ठीक है। इसका मतलब ये है दोनों की ऑपोजिट साइन है, दोनों की साइन तुम्हारे क्या ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इन्वर्टेड एंड रियल हो सकता है। इमेज कैसे बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल, ये याद रखना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है और एक मैं कुछ लिख के देना वाला हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में आपके पास मैग्निफिकेशन जो है, ठीक है, वो आपका आ सकता है पॉजिटिव, या तो वो आ सकता है नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव, उसमें दो ऑप्शन है, ठीक है। कॉनकेव में इसका मैग्निफिकेशन आपका पक्का आएगा पॉजिटिव, कॉनकेव में, ये याद रखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉनकेव लेंस में आपका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। याद रखो, ये सारी चीज जो है ना आपको बता रहा हूँ गाइस, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज तो पता होने चाहिए, बट उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है हमारे, वो सबसे ज्यादा क्लियर होने चाहिए। तो गाइस आई वांट कि सब लोग अच्छे से पुट डाउन कर लो अपने बुक के अंदर, ठीक है। और कल जब आएंगे तो इस पे न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो गाइस लिख लो अच्छे से बुक के अंदर, पुट डाउन करो।